होजे सिल्वा की लिखी हुई बुक द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, जिसका हिंदी अनुवाद मन की शक्तियों को जागरूक करने की तकनीक इस नाम से है, और हम इसी हिंदी अनुवादित बुक की रीडिंग कर रहे हैं। आज हम इस बुक का 9th चैप्टर पढ़ेंगे। कल्पना की शक्ति। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संकल्प शक्ति को एक दुश्मन की ज़रूरत होती है जिसे उसे हराना होता है। यह कड़ी मेहनत करने की कोशिश तो करता है, मगर मुश्किल समय आने पर वह कमज़ोर हो जाती है। कल्पना शक्ति बुरी आदतों से छुटकारा पाने का एक सहज उपाय है। कल्पना सीधे लक्ष्य पर प्रहार करती है और उसे जो चाहिए वह हासिल कर लेती है। यही वजह है कि मैंने शुरुआती अध्यायों में मन के गहरे स्तर पर जीवन के सत्य की कल्पना करने की बात पर जोर दिया था। यदि आप अपने विश्वास, इच्छा और संभावना के साथ अपनी कल्पना शक्ति को भी लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उसे अपना अंतिम लक्ष्य देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में देर नहीं लगेगी। फिर आप अपना लक्ष्य अपनी कल्पना में देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, उसके स्पर्श को महसूस कर सकते हैं और उसका स्वाद भी ले सकते हैं। डॉक्टर इमिल को लिखते हैं, जब संकल्प और कल्पना शक्ति में संघर्ष होता है तो हमेशा कल्पना की ही जीत होती है। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो संभवतः आप स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप सचमुच बुरी आदतों को छोड़ना चाहते तो ये आदतें कब की छूट गई होती। बुरी आदतों को छोड़ने की इच्छा रखने की बजाय उन्हें छोड़ने के बाद होने वाले लाभ पाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि लाभ की इच्छा को तीव्र करने के बाद आप अपने आप बुरी आदतों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप किसी बुरी आदत के बारे में बार बार सोचते रहे और इसे छोड़ने का संकल्प करते रहे तो हो सकता है कि आपकी वह बुरी आदत और अधिक मजबूत हो जाएगी और आप उसके जाल में उलझ जाएंगे, मानो आपने सोने की ठानी हो और यही संकल्प आपको सोने न दे। अब देखते हैं कि हम किसी बुरी आदत को छोड़ने में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा खाना और सिगरेट पीना। इन आदतों से माइंड कंट्रोल के छात्र सफलतापूर्वक मुक्त हो चुके हैं। माइंड कंट्रोल के ज़रिए अपने शरीर का वज़न कम करना। अगर आपको वज़न घटाना है तो सबसे पहले बाहरी स्तर पर समस्या को जानना होगा। आपकी समस्या क्या है? ज़्यादा खाना या व्यायाम न करना, या फिर दोनों ही आपकी समस्याएं हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा नहीं पर गलत किस्म का भोजन करते हों। शायद आपकी समस्या का हल आपके लिए सही डाइट चुनना हो। इस बारे में आपका डॉक्टर ही आपको बेहतर सुझाव दे सकता है। अब अगला सवाल, आपको वज़न क्यों घटाना है? क्या बढ़ते वज़न से आपकी सेहत पर असर हो रहा है, या आपको लगता है कि वज़न कम होने के बाद आप और अधिक खूबसूरत लगने लगेंगे? वज़न कम करने के लिए ये दोनों कारण उचित हैं, लेकिन वज़न घटाने से पहले आपको यह जानना होगा कि वज़न घटाने से आपको क्या लाभ होने वाला है। अगर आप पहले से ही संयमित मात्रा में सही किस्म का भोजन करते हैं, उसके साथ ही आप प्रतिदिन व्यायाम भी करते हैं और आपका वज़न थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो मेरी सलाह यही है कि उसी वज़न के साथ आप स्वयं को स्वीकार करें। जब तक आपके डॉक्टर आपको वज़न कम करने के लिए नहीं कहते, तब तक आपको वज़न कम करने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण से आप अपने जीवन की अनावश्यक परेशानियां और अहम समस्याओं पर कार्य कर सकते हैं। अगर आपको पूरा यकीन है कि आपको वज़न कम करना ही है और आपके पास ऐसा करने की कोई वाजिब वजह भी हो, जो वज़न घटाने के लिए प्रयास शुरू करने से पहले ही इससे होने वाले फ़ायदे गिन लें। लेकिन ये लाभ केवल ऊपरी तौर पर होने वाले लाभ नहीं होना चाहिए, जैसे बेहतर दिखना और अधिक चुस्त महसूस करना। उन सभी लाभों का विश्लेषण करें जिनसे आपके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हो। अगर हो सके तो इस कल्पना में अपनी इंद्रियों के अनुभव को भी शामिल करें। दृश्य, अपनी कोई ऐसी पुरानी तस्वीर ढूंढें जिसमें आप बहुत पतले और झरझरे थे, वैसे अभी आपको बनना है। स्पर्श, कल्पना करें कि जब आप पतले होंगे तो आपके हाथ, पाँव, जांघें और पेट का स्पर्श कितना मुलायम होगा। स्वाद, उस नए आहार के स्वाद के बारे में सोचें जिसे आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे। गंध, अपनी डाइट में शामिल आहार की गंध की कल्पना करें। श्रवण,
कल्पना करें कि आपके करीबी लोग आपके वज़न कम करने की सफलता को देखकर आपकी तारीफ कर रहे हैं। केवल इन 5 इंद्रियों के माध्यम से कल्पना करना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपकी भावनाओं का भी उतना ही महत्व है। कल्पना करें कि जब आप अपना वज़न कम कर लेंगे तो आपको भीतर से कितनी प्रसन्नता महसूस होगी और आप में कितना आत्मविश्वास जागृत होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर जाएं। अपने मन की काल्पनिक स्क्रीन पर देखें कि इस समय आप कैसे दिखते हैं। फिर इस तस्वीर को अपने मन की स्क्रीन से हटा दें और बाईं ओर से एक नई तस्वीर स्क्रीन पर आने दें। यह तस्वीर आपकी किसी पुरानी तस्वीर के जैसी हो या आप अपना डाइट सफल होने के बाद जैसे दिखना चाहते हैं वैसी यह तस्वीर हो। जब भी आप नए दृष्टिकोण से स्वयं को देखते हैं तो विस्तार से देखें कि पतले होने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। जैसे जब आप अपने जूतों के फीते बांधने के लिए झुकेंगे तो आपको कैसा लगेगा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप कैसा महसूस करेंगे। छोटी साइज़ के कपड़े पहनकर आपको कैसा महसूस होगा। समुंदर के किनारे पर बाथ सूट पहनकर घूमते हुए आपको कैसा लगेगा। आपको जितना समय चाहिए आप उतना समय निकालकर इन सारी बातों का अनुभव करें। इसके लिए अपनी 5 इंद्रियों की सहायता लें। एक समय पर केवल एक ही इंद्रिय के बारे में सोचें और कल्पना करें कि उस इंद्रिय में आपको कैसा अनुभव मिल रहा है। जब आप अपने इस लक्ष्य को पा लेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, इसका भी अनुभव करें। अब मानसिक स्तर पर अपने नए डाइट के बारे में सोचें। केवल खाने के बारे में ही नहीं बल्कि आप कितना खाना खाने वाले हैं यह भी सोचें। खाने के बीच में लिए जाने वाले नाश्ते की भी विस्तृत कल्पना करें। जैसे कच्चा गाजर या कोई भी हल्का आहार आप स्वयं चुनें। स्वयं से कहें कि केवल यही खाना मेरे शरीर के लिए काफ़ी है। इसे खाने के बाद मुझे सारा दिन बीच बीच में भूख नहीं सताएगी। यहाँ पर आपका ध्यान पूरा होता है। दिन में 2 बार आपको यह अभ्यास करना है। ज़रा गौर करें कि ध्यान के दौरान आपके मन में उस तरह के भोजन का कोई विचार तक नहीं आया जो आपको नहीं खाना है। कुछ पदार्थ आपको बहुत पसंद है इसलिए आप उन्हें अधिक खाते हैं, लेकिन उन पदार्थों के बारे में केवल सोचने भर से ही आपकी कल्पना शक्ति गलत दिशा में काम करने लगेगी। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा एलेक्सिस स्मिथ ने सैन जोस मर्करी न्यूज़ से बातचीत करने के दौरान कहा, जब आप डाइटिंग पर होते हैं तो उसके साथ आपकी सोच भी सकारात्मक होनी चाहिए। उस समय यह न सोचें कि आप क्या क्या खाना छोड़ रहे हैं, बल्कि यह देखें कि इससे आप क्या पाने वाले हैं। एलेक्सिस स्मिथ से अक्सर कहा जाता है कि वे वार्नर ब्रदर्स की पुरानी फिल्मों की तुलना में अब ज़्यादा आकर्षक दिखती हैं। इसका पूरा श्रेय वे माइंड कंट्रोल को ही देती हैं। वे कहती हैं कि माइंड कंट्रोल से हुआ सबसे बड़ा लाभ यह है कि मैं खुद को पहले से अधिक संतुलित और नियंत्रित रखती हूँ। अपना वज़न घटाने की योजना में आपको अपने लिए कोई वाजिब लक्ष्य बनाकर रखना होगा, वरना आप अपनी इस योजना की विश्वसनीयता को खो देंगे। कम से कम कोई ऐसी छवि दिमाग में ज़रूर रखें जिसे आप हासिल कर सकें। कोई ऐसा लक्ष्य न बनाएं जिसे पाना असंभव हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका वज़न सामान्य से 50 पाउंड ज़्यादा है तो तर्क यही कहता है कि अगले सप्ताह तक आप ऑडी हैपबर्न या मार्क स्पिरिट जैसे नहीं दिख सकते। ऐसी कल्पना करने से आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। अपनी आहार संबंधी आदतें सुधारने के शुरुआती दिनों में आपको बार बार कैंडी बार जैसी स्वादिष्ट चीज़ें खाने का सुख याद आएगा। व्यस्त दिनचर्या के कारण कभी आपको ध्यान करने का समय ही न मिले तो एक लंबी सांस लेकर 3 उंगलियों को एक साथ मिला लें और खुद को वही शब्द याद दिलाएं जो आपने ध्यान के दौरान कहे थे। आप खुद से कहें कि मेरे शरीर को जितने भोजन की आवश्यकता है उतना भोजन मुझे मेरे डाइट से मिल रहा है, इसलिए मुझे अधिक भूख महसूस नहीं होती। समय समय पर अपनी पुरानी और छरहरी देह वाली तस्वीर पर नज़र डालना आपकी वज़न कम करने की योजना को सफल करने में मददगार साबित होगा। जब आप कई क्षेत्रों में माइंड कंट्रोल के उपयोग से सफलता प्राप्त करेंगे तब आपकी मानसिक अवस्था में भी सुधार होगा, जो आपके शरीर के
बेहतर कार्य में महत्वपूर्ण तरीके से योगदान करेगा। अपने मन पर थोड़ा सा दबाव डालने से आप अपना मनचाहा वजन पा लेंगे। इसके कुछ उदाहरण आगे दिए गए हैं। इस तकनीक में कई अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान के दौरान भी वे आपके दिमाग में आ सकती है। पहला उदाहरण, ओमाहा अमेरिका के नेब्रास्का राज्य का सबसे बड़ा शहर है। वहाँ की एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी ने ध्यान के दौरान स्वयं से कहा, मैं वही भोजन करने की इच्छा रखूंगा जो मेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। अचानक उसने पाया कि उसे सलाद और सूप अच्छे लगने लगे और वह ज़्यादा कैलोरी वाले भोजन को नापसंद करने लगा। नतीजतन वह सिर्फ 4 महीने में ही 40 पाउंड वजन घटाने में सफल रहा। दूसरा उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका के आयोवा राज्य के मध्य भाग में स्थित एक शहर है। वहाँ पर एक महिला ने भी माइंड कंट्रोल की इसी तकनीक को अपनाया। कुछ ही दिनों पहले उसने अपने बच्चों और रिश्तेदारों के लिए 3 डोनट्स खरीदे थे, लेकिन अपने लिए डोनट्स लेना ही भूल गई। उसने कहा कि मैं खुद को भूल ही गई थी और खुशी के मारे रोने लगी, क्योंकि इससे मुझे पता चला कि मेरे जीवन में माइंड कंट्रोल की तकनीक काम कर रही है। तीसरा उदाहरण, आयोवा राज्य के ही मेसन शहर के एक किसान को अपने लिए $150 का एक सूट खरीदा, लेकिन वह सूट गलत फिटिंग का था। जब उसने वह सूट पहना तो उसकी पैंट और जैकेट के बटन बंद ही नहीं हो पा रहे थे। उसने कहा, सेल्समैन को लग रहा था कि मैं कोई पागल आदमी हूँ। अब वह सूट को वापस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने मन ही मन काल्पनिक स्क्रीन की तकनीक पर 4 महीने तक काम किया। परिणाम स्वरूप वह किसान अपने शरीर पर 45 पाउंड वजन घटाने में सफल रहा। वह कहता है कि यह सूट पहनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद दर्जी ने वह सूट मेरे लिए ही बनाया था। चौथा उदाहरण, हालांकि सभी नतीजे शानदार नहीं होते और होने भी नहीं चाहिए, लेकिन डेनवर में रहने वाले कैलोरीन डी सैंड्री और जिम विलियम्स ने प्रयोग के तौर पर एक कार्यक्रम शुरू किया। इन दोनों ने भी कोलोराडो शहर में माइंड कंट्रोल कार्यक्रम के प्रमुख प्रभारी यानी इंचार्ज थे। उनका कार्यक्रम यह दिखाता था कि माइंड कंट्रोल तकनीकें उन लोगों के लिए कितनी प्रभावी है जो सही मायनों में अपना वजन घटाना चाहते हैं। उन्होंने 25 माइंड कंट्रोल छात्रों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में सभी को 1 महीने तक सप्ताह में केवल एक बार मिलना था। कार्यशाला की हर बैठक में 15 छात्र ही नियमित रूप से उपस्थित थे। उन्होंने औसतन 4% पाउंड से अधिक वजन घटाया। इसका अर्थ ही इस कार्यशाला में वे सभी अपना वजन घटाने में कामयाब रहे। 1 महीने बाद पाया गया कि 15 में से 7 लोगों ने अपना वजन और कम कर लिया है, जबकि बाकी 8 का वजन उतना ही रहा, बढ़ा नहीं। कार्यशाला के सभी छात्रों के लिए यह अनुभव बहुत ही आनंददायी रहा। कैलोरीन ने बताया कि न तो उन्हें भूख ने सताया और न ही कोई बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने माइंड कंट्रोल में सिखाए गए हर हुनर को सफलतापूर्वक अपने जीवन में इस्तेमाल किया और दूसरों को भी प्रोत्साहित किया। इस कार्यशाला में लोगों का जितना वजन कम हुआ वह वजन कम करने वाले किसी अन्य सफल कोर्स से कम नहीं था। कैलोरीन इससे पहले ऐसे ही एक कोर्स में 1.5 वर्ष तक लेक्चरर के तौर पर काम कर चुकी थी। इसके साथ ही वे डेनवर के स्वीडिश मेडिकल सेंटर में असिस्टेंट फूड डायरेक्टर के पद पर भी रह चुकी थी। उन्हें उचित पोषण आहार और वजन नियंत्रण के बारे में पूरी जानकारी थी। धूम्रपान की लत से छुटकारा पाने के लिए माइंड कंट्रोल। वजन कम करने की ऐसी कार्यशाला को कैलोरीन आगे भी जारी रखना चाहती थी और धूम्रपान करने वालों के लिए एक अन्य कार्यशाला शुरू करना चाहती थी। सिगरेट पीना एक बुरी लत है। अगर आप भी इसके शिकार हैं तो इसे जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करें। जिस प्रकार हमने वजन कम करने के लिए प्रशिक्षण लिया, उसी तरह से सिगरेट की बुरी लत को छोड़ने के लिए भी हम माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण का उपयोग करने वाले हैं। इसके लिए जो नई सूचना दी जाएंगी उनका पालन करने के लिए अपने शरीर को पर्याप्त समय देना है। आपको सिगरेट की लत क्यों छोड़नी चाहिए?
इसकी बाहरी स्तर पर समीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। इससे होने वाले नुकसान के बारे में तो आप पहले से जानते हैं। बस आपको सिगरेट छोड़ने से होने वाले फ़ायदों की सूची बनानी होगी, और वे फ़ायदे ऐसे होने चाहिए कि आप उनके लिए इस लत को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएं। सिगरेट की लत से छुटकारा पाकर आपके अंदर की जीवन शक्ति बढ़ेगी, इंद्रियां पहले से ज़्यादा तेज़ होंगी और आप जीवन का भरपूर आनंद ले सकेंगे। सिगरेट पीने वाले लोग इस बात को मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपको सिगरेट छोड़ने से कौन से फ़ायदे होंगे। अपने स्तर तक जाएं और मन की काल्पनिक स्क्रीन पर खुद को उस समय देखें जब आप दिन की पहली सिगरेट पीते हैं। कल्पना करें कि उस वक्त, उस 1 घंटे के दौरान आप सिगरेट पीने के अलावा और कौन सा काम करते हैं। जैसे अगर आप अपने दिन की पहली सिगरेट 7:30 से 8:30 इस समय में पीते हैं, तो खुद से कहें प्रतिदिन सुबह 7:30 से 8:30 इस 1 घंटे के दौरान मैं सिगरेट से दूर रहूँगा। मैं ऐसा आसानी से कर सकता हूँ। इस अभ्यास को तब तक जारी रखें जब तक आप बाहरी तौर पर पूरी तरह से सहज न हो जाएं। इस अभ्यास से आप अपने दिन का 7:30 से 8:30 या पहला घंटा सफलतापूर्वक सिगरेट पीना छोड़ देंगे। अब अगले घंटे के लिए भी ऐसा ही करें, फिर दूसरे घंटे और फिर तीसरे घंटे में पी जाने वाली सिगरेट को एक समय सीमा में लाते हुए छोड़ते जाएं। आपको यह कार्य धीरे धीरे करना होगा, वरना जल्दबाजी में आपके ही शरीर को कष्ट होगा। याद रखें कि सिगरेट पीने की आदत आपके शरीर ने नहीं बल्कि आपके मन ने डाली है। इसलिए कल्पना शक्ति का उपयोग करके सबसे पहले अपने मन को यह काम करने दें। आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप जल्द ही इस आदत से मुक्त हो सकेंगे। जल्दी ब्रांड बदलें। दिन भर में जब भी आप सिगरेट लेना चाहें तो खुद से सवाल करें कि क्या असल में मुझे इसकी ज़रूरत है। जितनी बार आप स्वयं से ये सवाल पूछेंगे, हर बार आपको इसका जवाब ना ही आएगा। इसलिए जब तक आपको सही मायने में सिगरेट की ज़रूरत न हो तब तक प्रतीक्षा करें। दिन भर में जिस समय के दौरान आपने धूम्रपान करना छोड़ दिया है, यदि उस समय सिगरेट पीने की इच्छा जागे तो एक गहरी सांस ले, फिर अपनी 3 उंगलियों को एक साथ लाते हुए वही शब्द दोहराएं जो आपने ध्यान के समय कहे थे। इस समय मैं धूम्रपान नहीं करूँगा। आपको खुद को यह याद दिलाना होगा कि आपने उस समय सिगरेट से दूर रहने की संकल्पना लिया था। धूम्रपान से मुक्ति पाने की इस बुनियादी पद्धति से आप दूसरी तकनीकों को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे 8 साल से रोज़ 1.5 पैकेट सिगरेट पीने वाले ओमाहा कि एक आदमी ने अल्फा अवस्था में उन सभी सिगरेट का मानसिक चित्रण किया जो वह पी चुका था। कल्पना में उसकी आंखों के सामने बुझी हुई सिगरेट का बड़ा सा ढेर आ गया जिन्हें उसने आग में जला दिया। इसके बाद उसने भविष्य में पी जाने वाली सभी सिगरेट का मानसिक चित्रण किया और सोचा कि वह उन्हें भी आग में जला रहा है। वह पहले भी कई बार सिगरेट छोड़ने में असफल प्रयास कर चुका था, पर इस बार केवल एक बार ध्यान करने के बाद वह अपनी इस आदत को त्यागने में सफल रहा। सिगरेट छोड़ने के बाद उसने महसूस किया कि उसे न कोई तलब हुई, न ज़्यादा खाने की इच्छा हुई और न ही किसी तरह के दुष्प्रभाव सामने आए। मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के अनुभव दर्ज हैं जो इन तकनीकों की मदद से वज़न घटाने में सफल रहे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसे लोग अपेक्षाकृत कम हैं जिन्होंने इस तरह सिगरेट की लत से छुटकारा पाया है। हालांकि मैं ऐसे कई छात्रों को जानता हूँ जिन्होंने इन्हीं तकनीकों के ज़रिए सिगरेट की लत से मुक्ति पाई है या फिर सिगरेट पीना बहुत कम कर दिया है। मैं आपको इन लोगों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी माइंड कंट्रोल का हिस्सा बनकर अपनी इस लत से छुटकारा पा सकें।